दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजीएस में। और आज इम्पोर्टेंट मुद्दे को लेकर के हाजिर हैं। तो अभी जो है सरकार ने जूबिन नामक एक पोर्टल लॉन्च किया है जो रेबीज और जो सर्पदंश है उससे बचने के लिए ये प्रभावी होगा। तो ये देख रहे हैं, ये लोग लॉन्च कर रहे हैं। चलिए, तो चर्चा में क्या है उसकी बात करें तो हाल ही में सरकार द्वारा रेबीज और सांप के काटने से होने वाली मौतों को कम करने के लिए एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म जूबिन लॉन्च किया है। तो महत्वपूर्ण बिंदु की बात करें तो यह प्लेटफॉर्म रेबीज रोधी टीके और सर्पदंश की विषरोधी दवा निगरानी करेगा। साथ ही यह जानकारी देगा कि देश भर में कितने लोगों को ये दवाएं दी जा चुकी हैं। जूबिन को कोविन और यूबिन की तरह बनाया गया है। यह स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं, नगर निगम और पशु चिकित्सा सेवाओं के आपस में जोड़ेगा। शुरुआत में इसे दिल्ली, मध्य प्रदेश, असम, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश में शुरू किया जाएगा। क्यों शुरू किया गया जूबिन पोर्टल, इसकी बात करें तो दुनिया भर में हर साल रेबीज से 60,000 से ज़्यादा लोग मरते हैं। रेबीज कब होता है? जब कुत्ता काटता है। ठीक है, तो इसमें से लगभग 36% मौतें भारत में होती हैं। इसके अलावा भारत में हर साल लगभग 50,000 लोग सांप के काटने से मर जाते हैं। इन मौतों को कम करने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है। जूबिन पोर्टल को राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र, ठीक है, NCDC और UNDP के साथ मिलकर बनाया गया है। तो NCDC प्लस UNDP, ये दोनों आप याद रखिएगा, इन दोनों के सहयोग से इसे बनाया गया है। इसके मकसद की बात करें तो रेबीज और सांप के काटने से जुड़ी जानकारी और इलाज जो है लोगों तक आसानी से पहुंचे, इसे लाया गया है। बीज, रेबीज और सर्पदंश रोधी दवाओं की निगरानी का प्लान किया गया है। पिछले साल NCDC ने UNDP इंडिया के साथ मिलकर 5 राज्यों में एक हेल्पलाइन भी शुरू की थी। एक अधिकारी ने बताया है कि जूबिन प्लेटफॉर्म ईविन और यूविन की तरह ही है। ये दोनों प्लेटफॉर्म बच्चों और गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण के लिए बनाए गए हैं। ये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत काम कर रहे हैं। साथ ही साथ दवाओं की कमी न हो पाए, इसके लिए यह जूबिन का लक्ष्य है। अधिकारी ने कहा कि जूबिन का मुख्य लक्ष्य कि स्वास्थ्य केंद्रों में रेबीज रोधी टीका, रेबीज रोधी सीरम और सर्पदंश रोधी दवा हमेशा उपलब्ध रहे। जब भी आप जाते होंगे आप किसी अस्पताल में, तो वहाँ देखते होंगे कि बताया जाता होगा कि यहाँ पर दवा मौजूद नहीं है, आप दूसरे अस्पताल में जाइए। तो यहाँ पर पारदर्शिता भी बढ़ाना इसका मुख्य लक्ष्य है कि जो भी सरकार जो है दवा रिलीज करती है वो लोगों तक पहुँच रहा है या नहीं, उसकी अकाउंटेबिलिटी जो है, जवाबदेही भी तय हो सके। तो ये जो है सुशासन की तरफ एक कदम है, इससे भी आप जोड़ करके देख सकते हैं। साथ ही साथ साइंस एंड टेक का भी ये मुद्दा बनता है। तो इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित करना है कि जानवरों और सांप को काटने के पीड़ित को ARV, ARS और ASV की खुराक समय पर मिले। इसका मतलब है कि सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि इन दवाओं की कमी न होने पाए और ज़रूरतमंदों को ये दवाएं तुरंत मिल जाए, क्योंकि वो क्रूशियल टाइम होता है, जब गोल्डन पीरियड बोलते हैं जिसे, जब किसी ऐसे व्यक्ति को जिसे सांप ने काट लिया हो और उसे समय पर अगर वैक्सीन न लगे या इंजेक्शन न लगे तो उस कंडीशन में उसकी हृदयाघात भी हो सकती है, मौत भी हो सकती है। तो ये ज़रूरी हो जाता है कि जो ज़रूरतमंद है उन्हें समय पर ये दवाएं मिल सकें। कैसे लोगों के लिए मददगार होगा जूबिन, उसकी बात करें
तो यह प्लेटफार्म उन लोगों के लिए भी मदद करेगा जो गाँव में रहते हैं या जिनके पास जानकारी नहीं है, यानी जागरूकता भी बढ़ाएगा। ठीक है, वे आसानी से पता लगा सकेंगे कि उनके पास आसपास कौन से स्वास्थ्य केंद्र हैं जहां रेबीज रोधी टीके या सांप के काटने की दवाएं उपलब्ध हैं। तो आप लोग जब लोगों को पता रहेगा तो अस्पताल वाले मना नहीं कर पाएंगे और आप बोल सकते हैं कि आपके यहाँ ये दवा दिखाई दे रही है। ठीक है, तो आप क्लेम कर सकते हैं। इसका उद्देश्य रेबीज रोधी टीकाकरण कार्यक्रम को पूरी तरह से लागू करना है। साथ ही साथ यह भी देखना है कि रेबीज के बाद लगने वाले सभी टीके समय पर लगे हैं या नहीं। इसका मतलब है कि सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि रेबीज से बचाव के लिए जितने भी टीके जरूरी हैं वे सभी लोगों को समय पर मिले। कैसे काम करेगा पोर्टल, उसकी बात करें तो हाल ही में 28 मार्च को दिल्ली में एक ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किया गया था, जिसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य अधिकारियों को जूबिन के बारे में जानकारी दी गई। इसके अलावा इस प्लेटफॉर्म को शुरू करने से पहले राज्य और जिला स्तर पर ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किए जाएंगे। यूएनडीपी ने कहा कि भारत में लोगों को रेबीज के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। कुत्तों को टीके भी कम लगते हैं और पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस केंद्र भी कम इस वजह से है रेबीज की समस्या बनी हुई है कम है इस वजह से रेबीज की समस्या बनी हुई है। यह उन इलाकों में ज़्यादा है जहां लोग आवारा या पालतू कुत्तों के संपर्क में आ जाते हैं। सरकार का उद्देश्य है वन हेल्थ दृष्टिकोण अपनाना। यह लोगों को रेबीज से बचाव के बारे में जागरूक करना। कुत्तों को टीके लगवाना बहुत ज़रूरी है। पिछले साल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सर्पदंश रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना NAPSE शुरू की थी। इसका मकसद था कि सांप के काटने से होने वाली मौतों और विकलांगता को 2030 तक आधा कर दिया जाए। यह योजना जो है वन हेल्थ दृष्टिकोण पर आधारित है। वन हेल्थ का मतलब है इंसानों, जानवरों और पर्यावरण का स्वास्थ्य एक साथ जुड़ा हुआ है, एक साथ जुड़ा हुआ है इसका मतलब होता है। ठीक है, सांप काटने से मौतों का आंकड़ा कम करने की कोशिश की जा रही है। NAPSE के अनुसार भारत में हर साल लगभग 30 से 40 हज़ार लोग सांप के शिकार होते हैं। इनमें से लगभग 50 हज़ार लोगों की मौत हो जाती है। यह आंकड़ा दुनिया भर में सांप के काटने से होने वाली मौतों की लगभग आधा है। इसलिए सरकार सांप के काटने से होने वाली मौतों को कम करने के लिए गंभीर प्रयास कर रही है। जूबिन प्लेटफॉर्म और NAPSE जैसी योजनाओं से सरकार का लक्ष्य है कि रेबीज और सांप के काटने से होने वाली मौतों को कम किया जाए। तो ये था दोस्तों जूबिन पोर्टल के बारे में। उम्मीद करते हैं सेशन पसंद आया होगा और चैनल को सब्सक्राइब करें, अन्य लोगों तक भी शेयर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।